जब मैं फिगर स्केटिंग की प्रैक्टिस कर रही थी तभी अचानक मेरी तबीयत खराब होने लगी। मेरे पैरों के आसपास बर्फ पर पेशाब निकल गया। मुझे अपनी माँ से मदद मांगनी पड़ी, लेकिन प्रैक्टिस रुकवाने के बजाय उन्होंने मुझे स्केटिंग जारी रखने के लिए मजबूर कर दिया। मैं गीले कपड़ों में ही स्केटिंग करती रही। मेरी स्केटिंग लगातार बेहतर होती गई, लेकिन मेरी माँ कभी भी संतुष्ट नहीं हुई। ट्रेनिंग के दौरान वह मुझे किसी से बात तक नहीं करने देती थी। धीरे धीरे मैं अपनी सख्त और हर बात पर नियंत्रण रखने वाली माँ से नफरत करने लगी। मेरी जिंदगी में एकमात्र अच्छी चीज मेरे पिता थे। वह अक्सर मुझे बाहर घुमाने ले जाते थे, इसलिए मुझे हमेशा उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता था। लेकिन जल्द ही वह मेरी माँ के लगातार गुस्से से थक गए। एक दिन उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। मैं यह सहन नहीं कर पाई। मैंने उनकी कार को रोकने की भी कोशिश की, इस उम्मीद में कि वह मुझे अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और चले गए। मैं जोर जोर से रोती रही और उनसे मुझे साथ ले जाने की गुहार लगाती रही। उस दिन के बाद मैं पूरी तरह बदल गई। मेरा गुस्सा भी मेरी माँ की तरह बढ़ता चला गया। तुम मेरे रास्ते में खड़े हो, सिर्फ एक चीज कभी नहीं बदली, फिगर स्केटिंग के लिए मेरा प्यार। मैंने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे कठिन जंप्स में से कुछ को सफलतापूर्वक पूरा किया। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं जीत जाऊंगी, लेकिन जजों ने मेरे रूप रंग की वजह से मुझे कम अंक दिए। मुझे यह पूरी तरह अन्यायपूर्ण लगा और मैं गुस्से में वहां से चली गई। तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपना रूप बदलना होगा। घर लौटकर मैंने अपने लिए गुलाबी रंग की एक स्केटिंग ड्रेस खुद डिजाइन की और अपने हाथों से सिल दी। अगली प्रतियोगिता में भी मुझे फिर से कम अंक मिले और मैं हार गई। अब मुझसे यह सब और सहन नहीं हुआ। मैंने जजों से सीधे सवाल किया कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया, लेकिन उन्होंने मेरे प्रदर्शन के बजाय मेरे कपड़ों का मजाक उड़ाया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी सारी मेहनत को नजरअंदाज किया जा रहा था। जब मैं घर पहुंची तो मेरी माँ ने मुझे फिर से डांटा। उन्होंने मुझे जोर से थप्पड़ मारा और गुस्से में मेरे ऊपर एक चीज भी फेंक दी। बस वही आखिरी पल था। अपने बॉयफ्रेंड की मदद से मैंने घर छोड़ दिया। बाद में हमने शादी कर ली और मैंने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। कुछ समय बाद राष्ट्रीय चैंपियनशिप शुरू हुई। जैसे ही मैं एरिना में दाखिल हुई, एक आदमी मुझे अपशब्द कहकर चिल्लाने लगा, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि उसे मेरी माँ ने ही भेजा था। इस बार मैंने एक बेहद खूबसूरत स्केटिंग ड्रेस पहनी और ऐसा संगीत चुना जो जजों को पसंद आए। फिर मैं बर्फ पर उतरी और अपना शानदार प्रदर्शन दिया। मैंने बेहद कठिन ट्रिपल एक्सल सफलतापूर्वक पूरा किया और प्रतियोगिता में ऐसा करने वाली पहली अमेरिकी महिला बन गई। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आखिरकार मैं जीत गई। मेरी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। शायद कभी लोगों को मैं बदसूरत लगती थी, लेकिन बर्फ पर मैं सबसे खूबसूरत रानी थी।